जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीन कादरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौज़ा भैंज मरकज़ी चिश्तिया जामा मस्जिद के पास खड़े हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तकरीबन आप सबको मालूम है कि 3-4 दिन हो गए हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू है। आप इस वक्त दे रहे हैं कि हमारे साथ ये लोग खड़े हैं और ये सभी हजरात मेरे साथ मिलकर ये हम सब मुतालबा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और खुसूसियत के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से गुजारिश करूं कि आप जब से पुंछ आए हैं, आपने इस कुर्सी को संभाला है, तो कुछ तारीख़ी अमूर भी आपके जो है हमें देखने को मिले हैं। जैसे किला को लीजिए, 1947 के बाद किला की जो रौनक बढ़ाई है, आपने उसको सजाया, संवारा और कौम के सामने पेश किया एक अच्छी सूरत में। और उसके बाद और भी चंद जो डेवलपमेंट हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में कल से जो बिजली का निज़ाम धर्म भरम में कहूँगा होकर रह गया है। दूर दराज इलाकों में जहाँ जहाँ लोगों के पास इन्वर्टर नहीं होते हैं और सुविधा भी नहीं है, आजकल ज़माना ऐसा हो गया है, इन्वर्टर जहाँ चले वहाँ पर दुकानों पे मोमबत्तियाँ भी पहले मिलती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई। तो डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपसे कहूँगा कि इस जो हमारा इलाका है, जहलास से लेके शिंदरा तक, ये जितना इलाका जाते हैं, इसमें अक्सर और पेशतर जो है बिजली सप्लाई बंद रहती है रात के वक्त और सहरी के वक्त। और जो यहाँ जो उस दरिया के उस पार इलाका है, जैसे आपका वहाँ खड़ी से लेके और यहाँ क्या नाम है दुरुंगली नाला तक, यहाँ तक आप देख लीजिए, पूरी रात वहाँ लाइट चलती रहती है, बिजली चलती है। और हमारे इस इलाके में जो है वो बिजली बंद रहती है अक्सर। ना मालूम इसकी क्यों क्या वजूहात हैं। और बाद लोग तो हमने ये भी सुना है, कहते हुए सुना है कि उस इलाके वालों को बिजली दे दो जी, इस इलाके वाले बोलते नहीं हैं इनको, इसलिए इनकी बिजली बंद कर दो। तो हम गुजारिश करेंगे, रमज़ान से पहले जैसे तैसे था लोगों ने दिन गुजारे। और आप डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको मालूम है कि इस वक्त लोगों के ऊपर किराए का भी कितना बड़ा बोझ है। और दूसरा ये है कि इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी अगर बिजली की सप्लाई ना हो, सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त, कितनी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपको मालूम है कि सहरी के वक्त मसाजिद से ऐलान होता है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, तो ऐलान कैसे होगा। और फिर उसके बाद अफ्तारी के वक्त जब मस्जिदों से अफ्तारी का ऐलान होगा, तो लाइट नहीं है गांव के अंदर, तो ऐलान किस तरह होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा डिप्टी कमिश्नर साहब, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी ज़ात को हम जितने आपने काम किया हम सराहते हैं सारी आवाम। लेकिन ये बिजली का जो निज़ाम है कल से लेके अब तक जो है वो बिल्कुल धर्म भरम है। और आज की मैं बात बताऊं, आज रात को बिजली 1-1:30 बजे गायब हुई और सुबह जो है आज जो दिन में तकरीबन नमाज जुमा से आधा घंटा पहले आई और फिर नमाज जुमा हम अदा कर ही रहे थे, बीच में ही बिजली गायब हो गई। तो मतलब ये सिलसिला जो है ऐसे ही अगर जारी रहा तो ऐसा ना हो कि हम अपनी परेशानियों को लेकर सड़कों पर आ जाएं और उस वक्त जो है फिर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाए। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से आप ही से ही अर्ज़ कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बिजली की सप्लाई को जो है रमज़ानुल मुबारक के कोई भी त्यौहार हो, हिंदू बरादरी का कोई त्यौहार हो, सिख बरादरी का कोई त्यौहार हो, मुसलमानों का कोई त्यौहार हो, त्यौहार के तो जो है दिनों में बिजली जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। किसी का भी त्यौहार हो, त्यौहार तो बहरहाल त्यौहार होता है और हर शख्स, हर मज़ाहिब वाले अपनी जो है तर्ज पर इबादत करते हैं। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में मैं गुजारिश करूँगा महकमा बिजली से और खुसूसियत के साथ डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कि आप बिजली की तरफ, इस महकमा बिजली की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। और जहाँ भी रमज़ानुल मुबारक में लोगों को परेशानी हो रही है, हमारी ये परेशानियाँ आप दूर करने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हम आपसे पूरी उम्मीद लगाए रखे हैं। और ये नमाज जुमा के बाद हमने यहाँ आपके सामने आपके चैनल के मुताबिक से जो है ये बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ के पास पहुंचेगी और इसके ऊपर वो ज़रूर एक्शन लेंगे। हमें इसके ऊपर उनके ऊपर पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है।